की ओम नारायण गिरी गौशाला में पहुंचे, जहां पर गौशाला कमेटी और ग्रामीणों की ओर से शिक्षा मंत्री का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान शिक्षा मंत्री ने गौशाला में अपने कोटे से 11 लाख रुपए देने की भी घोषणा की है। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांढा ने कहा कि इस देश में ऐसी परिस्थितियां बन गई हैं कि जिस गाय को हम माता कहकर पुकारते थे, गौ माता के लिए अपनी जान तक दे देते थे, आज इस गौ माता का दूध पीने के बाद भी उसको सड़क पर खुला छोड़ दिया जाता है। उन्होंने कहा कि गौवंश की इतनी दुर्गति हम लोगों ने कर दी है और फिर भी हम लोग ये कहते हैं कि हम किसान के पुत्र हैं। अपनी तरफ से जैसे गौओं के लिए किसी भी तरह का कोई कानून था ही नहीं, आप उनकी मदद कर रहे हैं, सरकार मदद कर रहे हैं, ऐसा प्रावधान था ही नहीं। मगर मैं कह रहा हूं कि मैं जब से एमएलए बना तो डी प्लान का मेरा पैसा चाहे मुझे 2 करोड़ मिलो तो 4 करोड़ मिलो, उसमें से 50% पैसा हम लोग आज तक का गौशालाओं में देते आए। और इसलिए हम लोगों ने धीरे धीरे कानून बनाया। पहले 40 करोड़ का बजट, आज 400 का, 600 करोड़ का। अब ये कहां से हो रहा है? ये तभी हो रहा है जब आप जैसे लोग हम जैसे बच्चों को चुनकर भेजते और हमें कहते हो कि देख भाई, इस जगह पे ऐसे काम करने की आवश्यकता है, इसमें कोई कानून बनवाओ, इसमें कोई बात आगे सरकार के रखो, तब वो रखी जाती है, कानून बनते हैं। हम लोग धीरे धीरे तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आप एक बार प्राकृतिक खेती की तरफ जाइए, और ये प्राकृतिक खेती ये करने के लिए आपको गौ वंश का सहारा लेना पड़ेगा, और बिना गौ के मूत्र और गोबर के ये प्राकृतिक खेती संभव नहीं। और ताज्जुब की बात तो ये है, एक गाय 1 एकड़ तक की खेती को बिना किसी खर्च के ये पैदा करवाती है। उपयोगी है। गौ माँ हम लोगों को स्वास्थ्य ठीक मिल जाए, इसके लिए, इसलिए मैं